हाय फ्रेंड्स, मैं पुरंदर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, चेस विद गुरु टूर्नामेंट फाइनल हो चुका है और इसके विजेता का नाम आप सभी लोगों को पता है, तेजस शर्मा मोहित फर्स्ट प्राइज विनर और दूसरे स्थान पर है राकेश कुमार। तो फ्रेंड्स, इन सभी गेम्स जो आज हमारा टूर्नामेंट हुआ था, इनमें से कुछ गेम्स मैंने सेलेक्ट किए हैं जस्ट कुछ स्पेसिफिक बातें आप लोगों से डिस्कस करने के लिए। ऐसा नहीं है जो मैंने गेम सेलेक्ट नहीं किए उसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था। मेरे लिए संभव नहीं है इतनी सभी गेम्स को इवेल्युएट करना, लेकिन जो थोड़ी बहुत गेम्स मैंने निकाली हैं फ्रेंड्स, आई होप हम उनको देखकर अपनी गेम को कुछ ना कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी सीरीज में जो सबसे पहली गेम मैंने सेलेक्ट की है वो है प्रज्ञान मिश्रा वर्सेस सत्यजीत। सॉरी। तो फ्रेंड्स, इस गेम में चलिए देखते हैं कि आखिर क्या क्या टेक्टिकल एडवांटेज प्रज्ञान मिश्रा, टेक्टिकल टसल प्रज्ञान मिश्रा और सत्यजीत के बीच में खेली गई थी। यहाँ गेम की शुरुआत वैसे प्रज्ञान मिश्रा ने की थी और मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखूंगा क्योंकि मैंने छः गेम्स छः गेम्स ऐसे सेलेक्ट किए हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो एग्जैक्टली उसी टेक्टिकल एडवांटेज या जहाँ मैं जो बात एक्सप्लेन करना चाह रहा था वहीं पर आपको लेकर चलूंगा। तो E4 E5 देन नाइट्स डेवलप हुए, बिशप रॉयल लोपेज ओपनिंग के साथ यहाँ सत्यजीत ने शुरू किया था। बिशप B5 बिशप ओके A4। यहाँ फ्रेंड्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कभी भी जैसा पॉन एक्सचेंज करना नहीं चाहिए, ठीक है, ज़्यादा बेटर है, प्रेशर बनता है उससे यहाँ वाइट के ऊपर। इवन वाइट अब यहाँ कंफर्टेबली अपने सी पॉन को भी आराम से पुश नहीं कर पाएगा। C3 कोशिश की लेकिन कोई जरूरत नहीं है पॉन एक्सचेंज करने की। D6 देन ओके D4 टेक्स टेक्स। नाइट बहुत अच्छी पोजीशन पर आ गया फ्रेंड्स, यहाँ तक ठीक है, नाइट आ गया अच्छी पोजीशन पर, लेकिन व्हाइट ने एक बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने यहाँ अपने बिशप को D2 स्क्वायर पर प्लेस किया और इसके बाद ये नाइट अवेलेबल है चेक देने के लिए और साथ ही साथ यहाँ इस B2 पॉन को लेने के लिए। वही काम यहाँ सत्यजीत ने किया भी था, नाइट D3 चेक, तो किंग मूव हुआ। और मैं ऐसा समझता हूँ माइट भी B2 पॉन लेना गलती है क्योंकि ये नाइट अब वापस जाएगा, वापस जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। तो यहाँ सत्यजीत ने काफी स्मार्टली अपने नाइट को F4 स्क्वायर से चेक दी। नाइट टेक्स F4 और यहाँ F5 में उनके पॉन्स डबल हो गए थे। ठीक है, इतना कोई बड़ा लॉस नहीं है। H3 बिशप को हटाना होगा, बिशप H5 G4 देन ठीक है एनपसांट किया। और फ्रेंड्स, यहाँ तक भी ये ठीक था। मुझे सत्यजीत की जो बात इस गेम में बहुत अच्छी लगी वो थी G4 होने के बाद जब बिशप G6 स्क्वायर पर आया तो यहाँ पॉन पर आप देख सकते हैं पूरा प्रेशर है। बिशप C2 से डिफेंस हो गया लेकिन इस पॉन को जीतने से कोई नहीं रोकने वाला था। लेकिन ठीक है, आप यहाँ इस पॉन को जीतने वाले हैं, पर फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अपने किंग की सेफ्टी को हमेशा ध्यान रखें। और वही काम मुझे इस गेम में सत्यजीत की बहुत अच्छा लगा। इसी वजह से यहाँ बिशप E7 स्क्वायर पर सत्यजीत ने लिया था, रुक E1 स्क्वायर पर गया और उसके बाद कैसल कर लिया। और अब यहाँ सत्यजीत ने डिसाइड किया कि वो अब अपने मेटेरियल एक्सचेंज किया, अपने अटैक पर जाएंगे। नाइट C3 ठीक है, इतनी देर में यहाँ इस पॉन का डिफेंस प्रज्ञान ने कर भी लिया था। लेकिन अब आगे चलते हैं। ये ओके फ्रेंड्स, यहाँ ये मूव प्रज्ञान का काफी बड़ा बिल्डर है। उनका ये नाइट H4 स्क्वायर पर आया और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, कभी भी अपने पीस को अनडिफेंडेड ना छोड़ो और खासकर उस लाइन में तो बिल्कुल ना रखो जहां पर ओपोनेंट के पीस का अटैक आ रहा हो। और यही इस गेम में प्रज्ञान की बहुत बड़ी गलती थी। प्रज्ञान जी, अगर आप देख रहे हैं इस पोर्शन को तो प्लीज यहाँ से सीखिएगा। सबसे पहले तो सत्यजीत ने आपने बिशप को बचाया, जब ये बिशप बच गया तो नाइट को वापस ले जाना था और वही गलती यहाँ उन्होंने की है। नाइट जहाँ आने के लिए गया था, यानी कि इस F5 स्क्वायर पर आने के लिए आया था, तो उसको वहां जाना चाहिए था नाइट। लेकिन यहाँ व्हाइट ने B3 किया और यहाँ देखिए डिस्कवर्ड अटैक का खतरा इस नाइट पर ऑलरेडी था। वही काम यहाँ सत्यजीत ने किया भी। एच टेक G4 हुआ, बिशप टेक्स, एक पॉन का क्लियर लॉस यहाँ पहले व्हाइट को उठाना पड़ गया। देन किंग मूव ओके, रुक पर अटैक बना, दैट्स इनफ, रुक H1 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, ये मूव बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ देख रहे हैं अभी ये गलती आपने की थी कि बिशप नाइट के सामने प्लेस कर दिया आपने, बस बीच में से नाइट हटना था, सॉरी, बिशप नाइट को बिशप के सामने प्लेस कर दिया था। और अब ये दूसरा बिशप क्वीन के सामने है और अपॉर्चुनिटी दी आपने यहाँ ब्लैक को इस रुक को H1 स्क्वायर पर ले जाकर इस डी पॉन को आगे पुश करने की। और आप देख सकते हैं पॉन तो पिन है एटलीस्ट, लेकिन यहाँ शायद प्रज्ञान अपना पेशेंस खो गए। उन्हें यहाँ माइट भी अपनी क्वीन को कहीं दूर लेकर चले जाना चाहिए था, हटा लेना चाहिए था। एक पॉन का लॉस होता है ठीक है, लेकिन उन्होंने यहाँ किया E टेक्स D5, क्वीन गई उनके हाथ से और यही उनकी इस गेम में बहुत बड़ी कमी निकली। बिशप टेक्स देन अब इस गेम में कुछ खास बचा नहीं था, बस चेकमेट होती ही होती। फ्रेंड्स, चलिए दूसरी गेम पर चलते हैं। दूसरी गेम फ्रेंड्स है मयूर पंचाल वर्सेस अंशुल वर्मा। तो इस गेम में भी काफ़ी कमियां है। आई थिंक विनिंग गेम
विनिंग कंडीशन को अचीव करने के बाद गेम को किस तरह से हारा जाता है, ये अंशुल वर्मा की गेम से हम समझ सकते हैं। मयूर पंचाल ने बोर्ड को शुरू किया था D4 के साथ। सॉरी, मैं एक बार इसकी साउंड ऑफ कर देता हूँ। यस, दैट इज मैन। थोड़ा आगे चलते हैं, लगभग वहीं पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां ये चेक आया। ठीक है, वापस आ गया है सर। दैट्स इनफ। टेक्स कैसल। ओके, यहाँ तक मेरे ख्याल से अंशुल काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। वापस बिशप पर अटैक बना है, बहुत अच्छा प्रेशर है, लेकिन यार ये प्रेशर किस काम का है? ये तो पॉन गिफ्ट कर दिया मयूर पंचाल ने। जरूरत क्या थी? एक्सचेंज कर लेते, ज़्यादा बेटर था। बिशप टेक्स D5 अंशुल करेंगे ही करेंगे। नाइट टेक्स D5 और रुक टेक्स D5 और उल्टा क्वीन पर अटैक बन गया है। सॉरी, ये जो मार्कर आ रहे हैं इनको भी मैं ज़रा हटा देता हूँ। आई थिंक ये कहाँ से हटेगा? देयर इट इज़। ओके, तो अब क्वीन रुक यहाँ। फ्रेंड्स, इस गेम को मैंने क्यों सिलेक्ट किया? यहाँ रुक पर अटैक बना है और यहाँ मयूर पंचाल ने अपनी क्वीन को क्वीन एक्सचेंज ऑफर दिया, बल्कि क्वीन को A3 स्क्वायर पर ले जाकर। मेरा ये कहना है कि यहाँ ब्लैक के लिए क्लियर अपॉर्चुनिटी थी। कभी भी इस तरह की टैक्टिक्स को मिस मत करें। आपके पास फियंकेटेड पॉन स्ट्रक्चर रखा हुआ है, बिशप सीधा रुक पर अटैक बना रहा है, इस रुक को ध्यान में रखना चाहिए। आपका पॉन बीच में आ रहा है, पॉन आगे पुश होकर नाइट पर अटैक बनाएगा। तो यहाँ अंशुल को क्वीन एक्सचेंज कर लेनी थी, वो अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकल गई। उन्होंने क्वीन एक्सचेंज नहीं की, और मेरे हिसाब से अगर क्वीन एक्सचेंज होती है बी पॉन से, पॉन बी स्क्वायर से B2 स्क्वायर से पॉन आगे पुश होता, देन ई पॉन आगे पुश होता, या तो यहाँ रुक गंवाना पड़ता है नाइट, और एक्सचेंज अब होने का मौका यहाँ अंशुल वर्मा को मिल सकता था। खैर, आगे देखते हैं। आगे अपॉर्चुनिटी फ्रेंड्स, इतनी बुरी कंडीशन नहीं रही थी मेरे ख्याल से ब्लैक की, वो गेम को संभाल सकते थे, लेकिन नाइट पर अटैक। ओके, यहाँ आई थिंक, चलिए ये मूव भी ठीक है। रुक नाइट टेक्स, इट्स ऑल राइट। यहाँ एक्सचेंज ऑफर है, और अब यहाँ फ्रेंड्स ये वही गेम है जो मैं सोच रहा था। यहाँ फोर्सफुली रुक एक्सचेंज करने होंगे, रुक टेक्स बिशप टेक्स। यहाँ तक सब ठीक था, एक्चुअली गेम में कोई कमी नहीं थी। ब्लैक यहाँ गेम को डोमिनेट कर रहा था, लेकिन नाइट F3 के बाद उन्होंने यहाँ B3 किया। B3 फ्रेंड्स, आप यहाँ इंडिकेटर भी देख रहे होंगे। ये इंडिकेटर क्लियरली व्हाइट वर्सेस ब्लैक, यहाँ व्हाइट की गेम को बेटर दिखा रहा है। यहाँ नाइट आया है, पॉन पर अटैक बना है। यहाँ इस बिशप को पहले हटा लेना चाहिए था, लेकिन वो गलती यहाँ बहुत बड़ी रही। नाइट पॉन आगे पुश हुआ। मेरे ख्याल से ब्लैक के पास पोटेंशियल चांसेस थे इस गेम को ड्रॉ कराने के, वटेवर इट इज। लेकिन ड्रॉ कराने की नहीं, मैं कहूँगा जीतने के भी चांसेस बन सकते थे यहाँ ब्लैक के। दूसरी गलती मेरे ख्याल से वाइट ने की यहाँ, अपने इस F1 को आगे पुश करके। उन्होंने अपने बिशप को गेम से थोड़ी देर के लिए तो आउट कर ही लिया है। जब दोनों के किंग मूव होने शुरू हुए यहाँ तक, ओके, अब क्लियरली जो ब्लंडर इस गेम में हो सकता था वो यहाँ ब्लैक ने किया है। जब ये किंग यहाँ C2 स्क्वायर पर आ गया, अब आप ब्लैक के किंग को देखिए, स्टेलमेटेड कंडीशन में, नाइट नहीं जाने देगा इसको कहीं भी, और उसी बात का फायदा यहाँ व्हाइट ने उठाया। मयूर पंचाल ने H5, अंशुल वर्मा ने H5 किया, तो मयूर पंचाल ने बिशप को E7 स्क्वायर पर ले जाकर ये जो एकमात्र एस्केपिंग स्क्वायर बचा हुआ था इस किंग के जाने के लिए, उसको भी ब्लॉक कर दिया है। अब कोई मूव बचा ही नहीं था, जी फोर्स मूव था, दूसरा कोई मूव चला ही नहीं जा सकता था। देन फाइनल नाइट C3 चेक, और इस तरह से भी चेकमेट हो सकती है। नाइट भी चेकमेट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ बिशप। तो ब्लंडर था यहाँ। चलिए अगली गेम पर। अगली गेम थी फ्रेंड्स कबीर सिंह और अभिनव राठी। तो कबीर सिंह इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेल रहे थे। मुझे थोड़ा अफसोस है कि उनका टूर्नामेंट में वो टॉप 10 में नहीं है। चलिए, लेकिन इस गेम को मैंने क्यों सेलेक्ट किया फ्रेंड्स, मैं इस गेम को थोड़ा तेज लेकर चलूँगा। सॉरी, मैं यहाँ कुछ साउंड्स क्लोज कर देता हूँ। यहाँ मैंने ये चीज़ें पहले प्रिपेयर नहीं की थी। चलिए, D4 D5 नाइट। फ्रेंड्स, थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि मैं काफ़ी तेज़ी से मूव चल रहा हूँ। क्वीन टेक्स नाइट, ऐसे नाइट को वापस जाना, क्वीन पर अटैक बना चेक के साथ। बहुत स्मार्ट डिफेंस यहाँ कबीर ने किया, अपने नाइट के ऊपर नाइट लगाया, बहुत अच्छा रहा। B4 नाइट पर अटैक बना, नाइट पर अटैक तो बना है, लेकिन ब्लैक ने यहाँ यानी अभिनव ने यहाँ पहले A6 किया, क्वीन पर अटैक बनाया। क्वीन को हटना होगा, नाइट A4 स्क्वायर पर गया, और यहाँ पॉन पर अटैक बना, कैसल करा दोनों साइड्स ने, और उसके बाद क्वीन ने इस पॉन का डिफेंस भी कर लिया। B5 नाइट, ओके दैट्स इट। और यहाँ कुछ माइट भी वीकनेसेस हैं शायद वाइट की गेम में, और जिसे शायद अभिनव एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे।
बी टेक्स, नाइट टेक्स, पॉन आगे पुश हुआ है, टेक्स 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 टेक्स, देन यहाँ वाइट ने सी फाइल में पॉन डबल करवा लिया ना, ये आई थिंक यहाँ नाइट मेरे ख्याल से D1 स्क्वायर पर भी आ सकता था। नाइट C5 क्वीन पर, क्वीन मूव हुई और दोबारा रुक पर अटैक बना, इसीलिए कहा था कि ये रुक पहले यहाँ आ सकता था। सेंटर में, सेंटर की फाइल को एक्वायर करना चाहिए ना। नाइट टेक्स, बल्कि ओके इंपॉर्टेंट बिशप यहाँ उनके हाथ से निकल चुका है। रुक F1 स्क्वायर पर और ये फ्री पॉन मिल रहा है ब्लैक को। रुक ठीक है यहाँ तक। हाँ फ्रेंड्स, यही वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ एक्चुअली मैं इस गेम को लाइव में भी देख रहा था। यहाँ ब्लैक ने, अभिनव ने सीधा चेकमेट की थ्रेट दी और कबीर सिंह इस बात को पूरी तरह से ओवरलुक कर गए। आप ब्लैक के प्लेसमेंट देखिए, रुक्स की बैटरी तैयार है, वाइट के रुक ठीक है फर्स्ट रैंक में। अब जो कबीर सिंह ने जो ब्लंडर किया था, आई थिंक, मैं ब्लंडर तो खैर ऐसे नहीं कहूंगा, लेकिन रुक को C1 स्क्वायर पर रखने की गलती को देखो वो अब तक अंत तक भुगत रहे हैं। ये अब अगर ये रुक, अब इस चेकमेट का डिफेंस कैसे होगा? मेरे लिए पहला नेचुरल मूव आता है रुक को F1 स्क्वायर पर लाने का, लेकिन उसके बाद क्या होगा, टेक्स, और यहाँ ये रुक अनडिफेंडेड हो चुका होगा, तो इसका कोई डिफेंस नहीं है। इसका सिर्फ एक ही डिफेंस था G3 का, लेकिन ये टेम्परेरी डिफेंस है। क्वीन E3 चेक होगा, किंग H1 स्क्वायर पर गया, देन क्वीन E2, और कोई डिफेंस नहीं है अब यहाँ इस चेकमेट से बचने का, और इसी कारण से यहाँ कबीर सिंह को इस गेम में हार का सामना करना पड़ा। अभिनव ने काफ़ी अच्छा खेला, अपने पीसेस की प्लेसमेंट बहुत अच्छी रखी। फ्रेंड्स, अगली गेम पर चलते हैं, ब्रूस बैनर वर्सेस देवांश। ब्रूस बैनर, आई थिंक इनका नाम विदित श्रीवास्तव है, आई थिंक कुछ दिन पहले मैंने इनके साथ गेम खेली थी, और इस गेम में देखते हैं आखिर क्या हुआ था। सॉरी, ये कुछ गलतियां मैं कर चुका हूँ, सॉरी फॉर दैट, और सभी गेम में साउंड आ रहा है। चलिए, पॉन्स इटालियन गेम वीक पियानो, ये फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ सीधा देखिए ब्लैक ने क्या थ्रेट दिया, F7 पॉन पर, बिशप बिल्कुल सही स्क्वायर पर, बस उसे यहाँ अपना इस पॉन को आगे पुश करना, और यही काम किया। नाइट टेक्स, आई थिंक यहाँ नाइट टेक्स ना होके जब F7 पॉन ही तो मिलना है, कैसल स्ट्रक्चर के चांस को भी खत्म किया जा सकता था, लेकिन ठीक है, नाइट टेक्स F7, ग्रुप पर भी अटैक बन रहा है। D3 आने के बाद मेरे ख्याल से अब भी इसी पॉइंट पर कैसल कर लेना चाहिए, लेकिन बिशप E3 किया, कैसल ज़्यादा बेटर था, सेफ था। डी टेक्स C2 हुआ, क्वीन, चलिए बिशप टेक्स F टेक्स। अब क्या हुआ है कि ऐसा करने से आप यहाँ देख सकते हैं कि वाइट का कैसल चांस यहाँ खत्म हो गया, वो कैसल हो सकता था। नाइट, ओके, ये सेंटर का पॉइंट गया, अब बड़ी मुश्किल से मौका मिला वाइट को कैसल करने का। D5, बिशप पर अटैक बना, देन रुक गया, नाइट गया, ठीक है यहाँ तक फ्रेंड्स, ठीक है। शायद रिपीटेड चेक्स के बाद अगर ब्लैक कंसीडर करता है कि उसकी पोजीशन खराब होने वाली है, तो उन्हें यहाँ सीरियसली इस गेम को ड्रॉ कराने के बारे में सोच लेना चाहिए था, लेकिन शायद ब्लैक को लगा होगा कि अब भी ये गेम ड्रॉ नहीं होगी। तो चलिए, रुक पिन करा दिया है, बिशप S3 स्क्वायर पर आया, दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा है। यहाँ तक चेक दी, और ब्लैक यहाँ इस चेक को भूल गए, रुक उनके हाथ से निकल रहा है। चलिए ठीक है, किंग ऊपर आया, लेकिन अगर रुक ऊपर आया भी है, रुक को तो कर लिया ही नहीं जा सकता, अदरवाइज यहाँ खुद वाइट को चेकमेट हो रही है। बिशप बहुत अच्छी स्क्वायर पर आ गया, तो इस चेकमेट से बचने के लिए एक और चेक दी। फ्रेंड्स, यहाँ तक अब आया इस गेम में असली जो मजा था, यहाँ नाइट बीच में लगा, दैट्स इनफ। और अब सबसे ज़रूरी काम वाइट ने वही किया कि उन्हें यहाँ अपने पीसेस डेवलप करने हैं। उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई अपने नाइट को कहीं बचाने की, बचता ही नहीं था, तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी उस नाइट को जल्दबाजी से कहीं बाहर निकालने की, अपने पीसेस को डेवलप किया। और ऊपर से यहाँ ब्लैक जिस बात को ओवरलुक कर गया, देवांश जिस बात को ओवरलुक कर गया, वो यहाँ रुक की पोजीशन, ये नाइट के जोर पर किंग क्वीन पर अटैक लग रहा है, और इसी बात का नुकसान उन्हें यहाँ होगा। रुक टेक्स H8, कॉर्नर में पीस है, आपके घर का पीस है, उसे आप जब मर्जी जब चाहे आप ले सकते हैं, लेकिन ओवरलुक हो गया, रुक होना ही था। क्वीन टेक्स, नाइट टेक्स, देन बिशप, क्वीन पर अटैक बना, और ये एक और ब्लंडर। ऐसा होने के बाद रुक D2 चेक, और यहाँ इस मूव के बाद रिजाइन ही करना पड़ेगा, नथिंग एल्स। ये किंग सिर्फ और सिर्फ C फाइल में जाएगा, उसके बाद नाइट और बिशप दोनों उनके हाथों से निकल चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट रहा, और बहुत बहुत बधाई हो यहाँ सबसे पहले तो आई थिंक राकेश कुमार जी को, और उसके बाद तेजस शर्मा जी को। फ्रेंड्स, हमारे ये पहला प्रयास था टूर्नामेंट का, और जो कि हम रेगुलरली आगे कराते रहेंगे, और जो भी विनर होगा कुछ ना कुछ, मुझसे किसी ने पूछा था कि आप क्या फर्स्ट प्राइज़ देंगे, तो आई थिंक यही फर्स्ट प्राइज़ हमारा हो सकता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टूर्नामेंट काफ़ी आपने एंजॉय किया होगा, आपको ज़रूर पसंद आया होगा, नया फॉर्मेट, एंड एज़ यूजुअल जैसा कि मैं कहता ही हूँ,
please like, share, and subscribe this channel as much as possible. And thank you for watching, and bye for now.